प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से राष्ट्रीय राजनीति में नए ध्रुवीकरण के आरोप के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा, वो क्या बोलते हैं, मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूं। बस एक बात जान लीजिए कि भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा। नीतीश कुमार ने कहा, जब श्रद्धेय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने सभी लोगों का ख्याल रखा। यहाँ बिहार के लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया। आपने देखा होगा कितना काम हुआ है। कोई केंद्र में क्या बोलता है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले आरोप पर नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा, कहाँ भ्रष्टाचारियों बचा रहे हैं? क्या कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए। यहाँ तक कि कभी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया गया। वो क्या बोलते हैं, वो अपना बोले, हमसे कोई मतलब नहीं। भारतीय नौसेना के लिए आज दिन अहम है। नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में इसे देश को समर्पित कर दिया। कोचीन शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पोत के आधिकारिक तौर पर शामिल होने से नौसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सागर में 4 हत्याएं करने के बाद हत्यारा भोपाल में आ गया था। उसने भोपाल में गुरुवार रात को मार्बल दुकान के चौकीदार की हत्या की। इससे पहले उसने सागर में 4 और कथित तौर पर पुणे में भी 1 हत्या की थी। इस तरह अब तक वह 6 हत्याएं कर चुका है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि वह KGF फिल्म के कैरेक्टर रॉकी भाई से प्रेरित था। इसी वजह से जो हाथ आता था उससे सोते चौकीदारों को ठिकाने लगा देता था। उसने ही पुणे में 1 हत्या करने की बात कबूल की है। कर्नाटक में बेहद प्रभावशाली लिंगायत मठ के प्रमुख शिव मूर्ति मुरुगा शरनारू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह मध्य कर्नाटक के चित्रदुर्ग में जगत गुरु मुरुगराजेंद्र विद्यापीठ के प्रमुख हैं। मठाधीश शिव मूर्ति मुरुगा शरनारू पर 1 हफ्ते पहले ही 2 नाबालिग छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के 1 हफ्ते बाद गुरुवार रात मठ से गिरफ्तार कर लिया गया। चित्रदुर्ग के SP परशुराम ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में गिरफ्तारी की पुष्टि की है। हमने मठाधीश को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। उनसे अब पूछताछ की जा रही है। संत शिवमूर्ति कर्नाटक के चित्रदुर्ग में प्रमुख मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी हैं। वहीं गुरु की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई दलित संगठनों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले पर AIMIM प्रवक्ता असदुद्दीन ओवैसी ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह छोटा NRC है। इस विषय को लेकर समाचार चैनलों पर चर्चा भी हो रही है। एक ऐसी ही डिबेट के दौरान एंकर ने ओवैसी से सवाल किया कि वह मदरसों के आधुनिकीकरण के खिलाफ क्यों है, जिसका उन्होंने जवाब दिया। आज तक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी से एंकर अंजना कश्यप ने पूछा, मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है? इस बात की जांच करना छोटा NRC कैसे हो सकता है? इसके जवाब में ओवैसी ने कहा कि इस जांच के बाद का डाटा जमा करके यह क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जाएगा। ओवैसी ने योगी सरकार पर बरसते हुए कहा कि यह मुसलमानों से कह दे कि वह नमाज ही ना पढ़े और मुसलमान भी ना रह जाए। Be aware with the world. APN Broadcast Service.